बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसमें आज़म के उन वज़ाइफ के बारे में जिनके ज़रिए रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा हो जाता है। इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसके घर में सुकून हो, रिज़्क़ की तंगी दूर हो, उसके बच्चे भूखे ना सोएं और ज़िंदगी खुशहाली के साथ गुजरे। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि लाखों कोशिशों के बावजूद भी रिज़्क़ की तंगी ख़त्म नहीं होती, दरवाजे बंद हो जाते हैं, इंसान हर दर से मायूस हो जाता है। तब उसे याद आता है कि असल राज दुनिया की मेहनत में नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र और दुआ में छुपा है। इसमें आज़म का वजीफा इसीलिए सबसे ताकतवर वजीफा समझा जाता है क्योंकि ये अल्लाह के वो खास नाम हैं जो अगर दिल से पुकार लिए जाएं तो अर्श हिल जाता है और इसकी बरकत से इंसान की तकदीर बदल जाती है। सबसे पहले ये जान लें कि इसमें आज़म क्या है। उलमा ने फरमाया है कि कुरान और हदीस में कई मुकामात पर ऐसे नाम मिलते हैं जिन्हें इसमें आज़म कहा गया है, यानी सबसे बड़ा नाम। इमाम नोवी, इमाम कर्तबी, इमाम गजाली सब ने इस बात को बयान किया है कि अल्लाह के कुछ नाम ऐसे हैं जिनके जरिए जो दुआ मांगी जाए वो रद्द नहीं होती। बाज़ उलमा ने कहा है कि या हय्यू या क़य्यूम इसमें आज़म है, कुछ ने कहा है कि या अल्लाहु या रहमानु या रहीम इसमें आज़म है, कुछ ने कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसमें आज़म है, और कुछ ने कहा कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर इसमें आज़म है। दरअसल ये सभी इस्मा अल्लाह के हैं और सब में तासीर है, लेकिन जिस पर यकीन जितना ज्यादा होगा उसी नाम से उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। आज मैं आपको रिज़्क़ के हवाले से इस्म आज़म के चंद खास वज़ाइफ बताने जा रहा हूँ जो सदियों से औलिया अल्लाह करते आए हैं और लाखों लोगों ने इनसे फायदा उठाया है। लेकिन याद रखें, इन वज़ाइफ के लिए दिल का यकीन, पकीज़गी और हलाल रोज़ी शर्त है। अगर आप सूद खा रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं या नमाज नहीं पढ़ रहे तो फिर ये वजीफे सिर्फ जुबान की मश्क बन जाएंगे। इनका असल फायदा तब ही होगा जब आपके दिल में अल्लाह का डर और मुकम्मल यकीन होगा। पहला वजीफा है या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस के बारे में। ये इसमें आज़म का ताकतवर वजीफा है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद 100 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ेगा तो उसकी रोजी में बेपनाह इजाफा हो जाएगा, मुश्किलात आसान हो जाएंगी, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे और कर्ज अगर पहाड़ के बराबर भी होगा तो अदा हो जाएगा। इस वजीफे का तरीका ये है कि बावजूद रहकर इशा की नमाज के बाद एक जगह बैठ जाएं, अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में 100 मरतबा ये इसमें आज़म पढ़ें। दिल में रिज़्क़ की कुशादगी की नीयत रखें और अल्लाह पर यकीन रखें। दूसरा वजीफा है या रज़्ज़ाक़ु। या रज़्ज़ाक़ु अल्लाह तआला का वो नाम है जो हर चीज को रिज़्क़ देता है, जो हर शय को, हर चिंद परिंद को रिज़्क़ देता है। हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, मैं तुम्हें पैदा करने वाला हूँ और रिज़्क़ देने वाला भी हूँ। रिज़्क़ का मसला हल करना मेरे ज़िम्मे है। जो शख्स रोजाना फजर की नमाज के बाद 313 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु पढ़ेगा उसके रिज़्क़ में कभी कमी ना आएगी, बल्कि उस पर ऐसी जगहों से रिज़्क़ आएगा जिसका उसे वहमो गुमान भी ना होगा। शर्त यह है कि इस वजीफे के दौरान जुबान पर ताला हो, यानी जस्ट अल्लाह का खौफ हो और आपने किसी से बात नहीं करनी। और हलाल कमाने वाला जब भी ये वजीफा करेगा तो मेरा अल्लाह ताला उसकी मदद जरूर फरमाएगा। तीसरा वजीफा है अल्लाहु या लतीफु अल्लाहु लतीफु बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा। ये कुरान मजीद की आयत है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स इस आयत को रोजाना 129 मरतबा पढ़ ले उसके रिज़्क़ में बरकत आ जाती है, रुका हुआ रिज़्क़ जारी हो जाता है, कारोबार चलने लगता है, बेरोजगार को काम मिल जाता है और मुहताजी खत्म हो जाती है। तरीका यह है कि इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा और दरमियान में ये आयत 129 मरतबा पढ़कर रिज़्क़ की दुआ करें। चौथा वजीफा है रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है जब वो मदियन के कुएं में पहुंचे थे और उनके पास कुछ न था। इसी दुआ की बरकत से अल्लाह ने उनकी रोजी का इंतजाम किया, रहने की जगह दी और निकाह करवाया और नबूवत से नवाज दिया। अगर आप बेरोजगार हैं, घर में तंगदस्ती है, खाने को कुछ नहीं है या कारोबार रुका हुआ है तो ये वजीफा करें। रोजाना नमाज फजर के बाद 313 मरतबा ये दुआ पढ़े। यकीन कामल हो कि अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है। इंशाल्लाह चंद दिनों में गैब से मदद आने लगेगी। पांचवा वजीफा है या फत्ताहु का। ये इसमें आज़म का खास वजीफा है जो रिज़्क़ के बंद दरवाजे खोल देता है। या फत्ताहु का मतलब है ए खोलने वाले। जो शख्स रोजाना 71 मरतबा या फत्ताहु या अलीमु पढ़े उसके लिए रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जिनका उसने कभी सोचा भी नहीं होता। और या अल्लाह फरमाते हैं कि या फत्ताहु का जिक्र दिल को सुकून भी देता है
और ज़हन की बंद गलियों को खोल देता है। छठा वजीफा है सूरतुल वाक़िया क्या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ेगा उसे कभी फाका नहीं आएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने बच्चों को वसीयत की कि सूरतुल वाक़िया पढ़ते रहना, ये रिज़्क़ की ज़मानत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी तंगदस्ती ना आए तो इशा की नमाज के बाद सूरतुल वाक़िया पढ़ने की आदत अपना मामूल बना लें। रिज़्क़ में बरकत आ जाएगी, कारोबार में तरक्की होगी और कर्ज जल्द अदा हो जाएगा। सातवां वजीफा है या गनीयु या मुगनी का। ये दो अस्मा अल्लाह ताला के हैं। या गनीयु या मुगनी का मानी है ए बेनियाज कर देने वाले, ए गनी कर देने वाले। जो शख्स फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा या गनीयु या मुगनी पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में वसअत अता फरमाता है, उसकी तंगदस्ती को दूर कर देता है और उसको बेनियाज कर देता है। इस अमल को कम से कम 40 दिन तक जारी रखें। आठवां वजीफा जो है वो है सूरतुल क्रैश का। अगर किसी का कारोबार बंद हो गया हो, दुकान पर ग्राहक ना आते हों या नौकरी जाने का डर हो, तो रोजाना सूरतुल क्रैश को 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके दुकान या ऑफिस पर छिड़क दें। घर के चारों कोनों में भी छिड़क सकते हैं, इंशाल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। इसके बाद 9वां वजीफा है ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल हक़ुल मुबीन। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स रोजाना 100 मरतबा ये कलिमात पढ़े, उसकी रोजी में इतनी वसअत आ जाती है कि संभाली नहीं जाती। ये वजीफा बहुत मुजरब है। और 10वां वजीफा है या अल्लाहु या वाहिदु या अहदु या समादु। ये इसमें आजम का अजीम वजीफा है। जो शख्स रोजाना 1000 मरतबा ये इन अस्मा का विर्द करे, इसके लिए गैब से रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, गुर्बत खत्म हो जाती है, इज्जत बढ़ती है, कारोबार चलता है और इंसान दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर लेता है। इस वजीफे का तरीका ये है कि हर जुमेरात को रोजा रखें, इशा के बाद अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। दुरूद पाक आपने 11 मरतबा पढ़ना है और इसके बाद आपने ये अस्मा 1000 मरतबा पढ़नी है। इस अमल को 11 दिन तक करें। ये थे इसमें आजम के वो वज़ाइफ जो रिज़्क़ की तंगी दूर करने के लिए आजमाए हुए हैं। लेकिन याद रखें, रिज़्क़ सिर्फ पैसे का नाम नहीं, दिल का सुकून, औलाद की कसरत, नेक औलाद का होना, बीमारी से हिफाजत, ये सब रिज़्क़ में शामिल हैं। अल्लाह से मांगे तो दिल खोल कर मांगे, छोटे छोटे फायदे न मांगे, बल्कि वो मांगे जो दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे। और सबसे बड़ा राज यही है कि इंसान हलाल कमाए, नमाज की पाबंदी करे, वालिदैन की खिदमत करे और सदका और खैरात जारी रखे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही रहता है। अल्लाह पाक हमें इन वज़ाइफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाए, तंग दस्ती और मोहताजी को हमसे दूर कर दे और हमें अपनी मोहब्बत और कुर्बे इलाही नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।